हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कुछ और 5-6 कंपनीज के अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई गेस एक एक करके हम चालू करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा फाइनेंशियल्स का बात कर लेते हैं। लाइक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा इस क्वार्टर के अपडेट में, तो ये अपडेट से बाय द वे पूरा रिजल्ट नहीं आता है। पहले अपडेट देते हैं बहुत सारे बैंक्स एंड एनबीएफसीज और उसके बाद में जाके पूरा इनकम स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो इस अपडेट में उन्होंने ये बताया कि उनका कलेक्शन एफिशिएंसी हैज कम डाउन टू 92%। कलेक्शन एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक महीने में लेट से आपको 100 रुपए रिकवर करनी है, उठानी है, ठीक है, कस्टमर से, और उसमें से लेट से आपको 92 रुपीज मिला, दैट मीन्स द परसेंटेज इज 92/100, राइट। सो बेसिकली कलेक्शन एफिशिएंसी अगर किसी का से घटते जाता है मतलब उनके एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उत्कर्ष का कलेक्शन एफिशिएंसी इन द माइक्रो लेंडिंग बुक इज एट 92%, विच टू मी इज अ लिटिल लो। ठीक है, अब बात यहां पे आता है कि लाइक ये जो माइक्रो बैंकिंग का जो पूरा सेगमेंट है, आप देख रहे हो पूरा माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में आज पूरा स्ट्रेस है। ठीक है, वो आप देख रहे हो कि लाइक कोई भी आप एनबीएफसी के कैटेगरी में पकड़ लो या स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैटेगरी में पकड़ लो, माइक्रो फाइनेंस बेस्ड जो लेंडर्स है दे आर ऑल स्ट्रगलिंग। तो उत्कर्ष का भी ये जो माइक्रो बैंकिंग वाला जो पोर्टफोलियो है विच इज 60% ऑफ उत्कर्ष का टोटल लोन बुक, राइट, और इसका कलेक्शन एफिशिएंसी इज नाउ ओनली एट 92%। सो क्या पता, अभी देखिए एसेट क्वालिटी का नंबर तो दिया नहीं है, अब कितना प्रोवाइड करेगा पता नहीं है, ये तो सिर्फ एक अपडेट है, बट 92% का नंबर इज अ बिट ऑफ कंसर्न फॉर मी। ठीक है, सो ये हो गया बात। अब उत्कर्ष का देखिए, उत्कर्ष का भी वही कर रहे हैं जो उज्जीवन, इक्विटास और दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी वही कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, माइक्रो फाइनेंस से अपने फोकस को शिफ्ट करके नॉन माइक्रो फाइनेंस रिटेल लेंडिंग में आने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं उत्कर्ष का भी बताऊं तो यहाँ भी उनका आप देखोगे एमएसएमई डिवीजन है, व्हीकल फाइनेंस का डिवीजन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, होम लोन्स है, तो ये सब रिटेल लेंडिंग ही है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये सब सिक्योर्ड रिटेल लेंडिंग है। किसी के पीछे कोलैटरल कोई ट्रक होगा, गाड़ी होगा, किसी के पीछे कोलैटरल किसी का घर होगा या अपना बिजनेस होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे वही है ना कि आज अगर आप देखोगे उज्जीवन का मोर देन 70-75% ऑफ द बुक आज भी है आपका माइक्रो फाइनेंस लिंक्ड। उत्कर्ष का 60% ऑफ द बुक इज एमएफआई लिंक्ड। बोथ जॉइंट लेंडिंग ग्रुप है और इंडिविजुअल लेंड भी करते हैं, मतलब इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस कस्टमर को भी लेंड करते हैं। लेकिन वही है 92% का लोन मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी इज बिट ऑफ अ कंसर्न। लोन बुक का अगर मैं बात करूं सो द लोन बुक ग्रू अराउंड 28% के आसपास। सो लोन बुक का ग्रोथ तो अभी है, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, उज्जीवन हो, इक्विटास हो, कोई भी कंपनी हो, ईसैप हो या कोई भी कंपनी हो, अगर किसी का एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, मतलब अगर किसी का कलेक्शन एफिशिएंसी नीचे की तरफ जा रहा है और कंपनी को ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक मतलब यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक या एनबीएफसी कोई भी फाइनेंशियल पकड़ लो जो लेंडिंग कैटेगरी में है, वो फिर ज्यादा फोकस करेगा ना टू रिकवर, राइट। वो ज्यादा हायरिंग करेगा रिकवरी एजेंट्स पे, राइट, ताकि लोगों के घर जाके वो पैसा उठा के लाए। देन लेट्स से फॉर एग्जांपल सेल्स एजेंट या डिसबर्समेंट के लिए लोगों को हायर करेगा। सो पॉइंट यही है कि हाउ डू यू नो कि एक फाइनेंशियल किस दिशा में जा रहा है। यू कैन सी द रेट एट विच द लोन बुक का पेस इज चेंजिंग। ठीक है, मतलब से अगर लेट्स से आज अगर उत्कर्ष क्या, मैं उज्जीवन इक्विटास की बात करता हूं, उनका गाइडेंस हमेशा 25-30% के आसपास था। अब दोनों के बुक में स्ट्रेस आ गया, इसीलिए आप देखे होंगे दोनों का Q2 ओवर Q2 नंबर में दे बोथ ग्रू अराउंड 15%। और उज्जीवन का भी ग्रॉस एनपीए नंबर बढ़ गया और इक्विटास का तो एनपीए नंबर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भी यही बताया कि दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द दे सी मोर स्ट्रेस इन माइक्रो फाइनेंस एंड दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द बुक इन माइक्रो फाइनेंस। तो ऐसे है बात। तो इस तरीके से भी आप ट्रैक कर सकते हो एक फाइनेंशियल को कि रेट ऑफ ग्रोथ इन द लोन बुक will always come down with increase in bad loans, right? और ये एकदम कॉमन सेंसिकली आप सोच सकते हो। सो ये हो गया। फिर उसके बाद पूना वाला का अपडेट आया। पूना वाला का अपडेट ठीक ही था। आई थिंक दे ग्रू द लोन बुक बाय 40% के आसपास, राइट, YOY इन Q2 ओवर Q2। पूना वाला का एक चीज आपको देखना है, क्योंकि पिछले क्वार्टर मतलब पिछले कॉन कॉल में उनका नया मैनेजमेंट का पहले कॉन कॉल था और उनका जो नया सीईओ आया है वो एचडीएफसी का रिटेल सेगमेंट का वो पहले एक हेड हुआ करता था और वो आदित्य पुरी के साथ भी काम किया, शशिधर जगदीशन, वो सारे एचडीएफसी के बड़े महल के लोगों के साथ वो काम करने वाला बंदा। मतलब एचडीएफसी बैंक का जो रिटेल फ्रेंचाइज का जो ग्रोथ था, राइट, कुछ 7 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ तक लेके जाने वाला बंदा, तो उसमें ही हैड अ बिग रोल टू प्ले। तो आज वो पूना वाला का सीईओ है। तो देखिए यहाँ पे बात क्या आता है, आपको लगता होगा पूना वाला तो 50% से लोन बुक को ग्रो कर रहा था, अभी 40% से क्यों कर रहा है? उसका रीजन ये है क्योंकि पिछले कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने यही बोला कि वी हैव टेकन ओवर द बिजनेस नाउ, राइट। अभी नया बिजनेस में आने के बाद हमें थोड़ा टाइम लगेगा ना, वी हैव टू सी वेदर ऑल द रिस्क गार्ड रेल्स आर इन प्लेस की नहीं।
मतलब यहाँ पे आपको पता ही है पूना वाला का मॉडल्स में एमएसएमई है, उनका आप देखोगे कंज्यूमर ड्यूरेबल लेंडिंग है, फिर और भी उनका यूज कार लोन सेगमेंट है, राइट, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। तो उनको कहना है कि लाइक अगले कुछ क्वार्टर्स हमें ये लगेगा टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो, ठीक है। हम देखेंगे कि अगर लेट से फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई क्रेडिट गार्ड रेल से लूज है तो वहां पे और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, है ना, और एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और कस्टमर्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा जो लेट से लोन के लिए अप्लाई करेगा, राइट। सो बेसिकली मैनेजमेंट ने इसीलिए बताया कि अगले एक साल दे कैन, मतलब उनका जो पीपीटी में जो गाइडेंस आता है ना हमेशा टू ग्रो बिटवीन 35 एंड 40% से AUM, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने वो वाला गाइडेंस नहीं घटाया, उन्होंने ये भी बताया, पिछले कॉन कॉल का बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये अपडेट भी उसी लाइन पे ही है। अब देख रहे हो, इसीलिए मैं वीडियोस बना के देता हूँ क्योंकि मैं कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ता हूँ, ट्रैक करता हूँ ना, सो इट हेल्प्स यू टू ट्रैक अ बिजनेस रादर देन सिर्फ एक 40% का ग्रोथ, उससे कोई सेंस नहीं बनता है। बट एनी बीच पे कमिंग बैक टू दैट मेन पॉइंट हियर कि यहाँ पे पूना वाला का मेन चीज क्या है, उन्होंने यही बोला कि अगले 5 साल में हम अपने लोन बुक को 5 से 6 गुना कर देंगे। मतलब अभी उनका कितना 25 से 28 आई थिंक 28,000 करोड़ के आसपास लोन बुक होगा, ये आराम से जाके 1,30,000 करोड़, 1,40,000 करोड़, 1,40,000 करोड़, हाँ ऐसा ही बोल रहा हूँ, 1.4 लाख करोड़ का लोन बुक बनी जाएगा 5-6 साल में। सो द लॉन्ग टर्म गाइडेंस रिमेन्स द सेम, राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट अगले एक साल में शायद ग्रोथ थोड़ी कम रेट में हो, लेकिन इस क्वार्टर में भी आपने देखा 40% का ग्रोथ हुआ, तो इतना भी कोई ग्रोथ रेट इफेक्ट नहीं हुआ, राइट, बिकॉज उनका पीपीटी में हमेशा क्या बोला जाता है कि वी विल ग्रो द लोन बुक बिटवीन 35 एंड 40%, और उन्होंने किया 40, लेकिन ऑफ कोर्स पहले वो 50 करता था, ठीक है। 50 मतलब अगर आप पिछले साल में कोई भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब YOY लेवल पे देखोगे फॉर एनी क्वार्टर 50% से ग्रो करता था। तो ये है पूना वाला का स्टोरी। अब तो ऑफ कोर्स गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है, इनका एसेट क्वालिटी का नंबर नहीं दिया, लेकिन इफ आई कैन गो बैक एंड गिव यू द Q1 का एसेट क्वालिटी नंबर, इनका NPA नंबर पूरे NBFC के कैटेगरी में बेस्ट है। आई थिंक द ग्रॉस NPA नंबर इज 0.6%, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं, बट अगेन कभी कभार क्या होता है ना, नया मैनेजमेंट आने पे एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टॉक में प्रॉब्लम्स होता है। मतलब आपने देखा होगा पूना वाला का स्टॉक कुछ करता है, मतलब कुछ किया नहीं 1-1.5 साल से, राइट, बिकॉज कोई भी फाइनेंशियल कंपनी में अगर नया मैनेजमेंट आता है तो इट्स अ कॉज फॉर कंसर्न एक्चुअली, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग खराब है, जैसे मैंने इनका बैकग्राउंड बताया, राइट। लेकिन जब मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, बिकॉज क्रेडिट देना और पैसा लेना, राइट, ये इंसान के पूरा फितरत और बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर CEO का मेंटालिटी खराब हुआ ना तो फाइनेंशियल डूब सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स हमें तो बिजनेस को ट्रैक करनी है, जैसे मैं ट्रैक करके वीडियोस बनाता हूँ, पढ़ता हूँ, अपने पोर्टफोलियो में भी एलोकेशन वगैरह चेंज करते रहता हूँ, बिकॉज मैं हूँ एक्टिव इन्वेस्टर। तो जब तक अच्छा करेगा तब तक मैं रहूंगा, जब अच्छा नहीं करेगा मैं निकल जाऊंगा, है ना। सो बेसिकली वही है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये नया मैनेजमेंट आने पे बहुत लोगों को बहुत डर लगा कि लाइक भाई ये कैसा करेगा एंड ऑल दैट। ट्रैक करो, मतलब किसी से आप पूछ नहीं पाओगे दुनिया में कि लाइक ये 3 साल बाद क्या करेगा, 5 साल बाद क्या करेगा। आपको ट्रैक करना है और उसके अनुसार आपको अपना इन्वेस्टिंग डिसीजंस बनानी है, बाइंग सेलिंग जो भी आप कर रहे हो। ओके, तो ये हो गया पूना वाला। अब बंधन बैंक का बात करते हैं। बंधन बैंक एक्चुअली अपडेट अच्छा आया, उनका लोन बुक 21% से ग्रो किया, ठीक है। सो विच इज नॉट अ बैड थिंग। एक्चुअली मैं दोनों को कवर करता हूँ, बंधन बैंक और फेडरल बैंक, ठीक है। तो बंधन बैंक का कुछ 21% का लोन बुक का ग्रोथ और फेडरल बैंक का ऑलमोस्ट 20% का लोन बुक का ग्रोथ। अगर आपने देखा होगा पिछले पूरे जो वीक में जो भी बैंक्स का, जैसे इंडसइंड बैंक का सिर्फ 13%, ठीक है। IDFC फर्स्ट जो 25 करता था अभी वो 21% से ग्रो किया। सो इफेक्टिवली अब फेडरल बैंक, बंधन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ये तीनों मोटा मोटी सेम रेंज पे ग्रो कर रहे हैं, अराउंड 20%, ठीक है। CSB बैंक भी अराउंड 18-19% के आसपास ग्रो कर रहा है, तो उसको भी आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसके नीचे तो आता है वो IDF मतलब आपका इंडसइंड बैंक, जिनका नंबर उतना अच्छा नहीं लगा, सिर्फ 13% से इंडसइंड बैंक ने लोन बुक ग्रो किया। और फिर तो हमारा HDFC है जो मर्जर करने के बाद ग्रोथ ही भूल गया। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे बंधन बैंक हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, ठीक है। लेकिन पिछले क्वार्टर में बंधन बैंक का एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ था और अभी ये जो क्वार्टर है इसमें अपडेट में लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ हैज गॉन अप। सो मे बी इस क्वार्टर में भी बंधन बैंक का एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते हुए हम देखेंगे, बिकॉज अगर एसेट क्वालिटी खराब होता है तो जैसे मैंने बताया, राइट, तब ना आपका ROE का नंबर बढ़ता है और ना आपका लोन बुक को आप ग्रो कर पाओगे। बिकॉज अगर एग्जिस्टिंग घर में लेट से इतने सारे रैट्स एंड कॉकरोचेस है, सो हाउ आर यू गोइंग टू से फॉर एग्जांपल मतलब नया जगह में आप लेंड कर पाओगे, है ना। मतलब यू कांट बी एग्रेसिव इन डिसबर्सल ग्रोथ, राइट, वही मैं बोल रहा हूँ। तो बट देन अगेन हैविंग सेड दैट वो देखना पड़ेगा, ये तो सिर्फ अपडेट है। तो बंधन बैंक और से दूसरा कौन सा था, हाँ, एक हो गया बंधन बैंक और दूसरा हो गया आपका IDFC फर्स्ट बैंक। अब IDFC फर्स्ट बैंक का भी आपको पता है कि उनका जो MFI बुक है
तमिलनाडु के बाद उसके बाद उनका प्रोविजन ज्यादा करना पड़ा, पैट घट गया था, तो वो देखना है कि उनका क्रेडिट कॉस्ट किस तरफ जा रहा है। बंधन बैंक का भी मुझे क्रेडिट कॉस्ट देखना है कि किस तरफ जा रहा है। बंधन बैंक का तो क्रेडिट कॉस्ट इज नॉर्थ ऑफ 5.5%, ठीक है, तो इट्स प्रीटी हाई। आई वांट द नंबर टू कम डाउन, राइट। सो ये देखना है। बट फेडरल बैंक इज एक्चुअली इंप्रेसिव बिकॉज फेडरल बैंक 19-20% से लोन बुक को ग्रो कर रहा है। और फेडरल बैंक एक और चीज है कि फेडरल बैंक का, इफ यू लिसन टू द कॉन कॉल्स, राइट, उनका मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि गोइंग फॉरवर्ड दे वुड वांट टू लाइक डीप डाइव एंड गो मोर इनटू द अनसिक्योर्ड साइड ऑफ रिटेल। बिकॉज फेडरल बैंक आप देखोगे ना, उनका निम्स बहुत कम है, बिकॉज रिटेल में भी ये लोग सिर्फ गोल्ड लोन और होम लोन्स पे ही पड़ा है, जो कि लो यील्डिंग रिटेल एसेट्स है ना। लेकिन यहाँ पे फेडरल बैंक कोशिश करेगा ये क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फोकस करे ताकि फेडरल बैंक का निम्स बढ़े। बिकॉज अगर फेडरल बैंक का निम्स का एक्सपेंशन होता है, जो उनका मैनेजमेंट ने बताया, अब तो फेडरल बैंक का तो नया सीईओ वगैरह आ गया है, पुराना तो सीईओ चला गया, राइट, आफ्टर सर्विंग फॉर सो मेनी डेज इन द बैंक, राइट, कुछ ही दिन पहले उनका वो लास्ट डेट था। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज व्हेन इट कम्स टू से फेडरल बैंक टाइप का कंपनी, अगर ये 20% से ग्रो कर पाएगा और अपने निम्स को एक्सपेंड कर पाए बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स चेंज, ऑफ कोर्स निम्स को एक्सपेंड तभी कर पाओगे जब लेट से तुम्हारा एसेट क्वालिटी ठीक रहा, आरओई इज मूविंग नॉर्थ, मतलब अपवर्ड्स, तभी जाके तुम देखोगे फेडरल बैंक का प्राइस टू बुक का, यहाँ पे प्राइस टू बुक का री-रेटिंग हो सकता है। बिकॉज फेडरल बैंक का स्टॉक सस्ता ही है, लेकिन फेडरल बैंक का स्टॉक हमेशा बाकी बैंकों से सस्ता इसीलिए लगता है बिकॉज फेडरल बैंक का मार्जिन भी कम होता है, उनका निम्स भी वही 3% के आसपास होता है। रीजनल बैंक का एक इमेज है कि लाइक चलो ये तो केरला बेस्ड ही बैंक है, लेकिन जो नया मैनेजमेंट आया है इनको देख के लग रहा है कि लाइक नाउ दे आर ट्राइंग टू लाइक, जैसे साउथ इंडियन बैंक का मैनेजमेंट भी मुझे सुन के वही लगता है, उनका अपडेट नहीं आया वरना मैं बताता, लेकिन साउथ इंडिया बैंक का भी नया मैनेजमेंट जो आया, तो आई थिंक मैं गलती कर रहा हूँ, ये कर्नाटका बैंक का मैनेजमेंट होगा, सॉरी नॉट साउथ इंडिया बैंक, कर्नाटका बैंक का मैनेजमेंट भी फेडरल बैंक के मैनेजमेंट की तरह अभी सोच रहे कि लाइक अभी हम सिर्फ वही कर्नाटका में नहीं रहेंगे, पैन इंडिया बेसिस पे जाएंगे। सो ये हो गया आपका फेडरल बैंक का। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगला वाला जो बैंक है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुझे लगता है कि लाइक आई डोंट नो हाउ डू आई पुट दिस, मतलब उन्होंने कुछ ही महीने पहले उन्होंने फिनकेयर करके एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को एक्वायर किया, और एक्वायर करने के बाद ही माइक्रो फाइनेंस का साइकिल में प्रॉब्लम्स आ गया, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि एयू का एसेट क्वालिटी खराब हो गया, लेकिन अब देखना पड़ेगा बिकॉज फिनकेयर का अभी जो पूरा बैलेंस शीट है एयू के बैलेंस शीट के साथ मर्ज हो गया, ठीक है, और ये जो मर्ज बैलेंस शीट है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर बन गया, ठीक है। सो अभी आप लॉजिकली सोचो, ठीक है, फिनकेयर के एंगल से ही सोचो कि अभी फिनकेयर में अगर एसेट क्वालिटी खराब हुआ बिकॉज ऑफ से फॉर एग्जाम्पल यू नो जो बाकी स्पेसेस में हो रहा है, मतलब बाकी कंपनीज में हो रहा है इन द सेम स्पेस, तो एयू का क्या होगा, एकदम खरीदा फिनकेयर को और फंस जाएगा। गॉट इट। आई होप कि वैसा ना हो, बिकॉज वैसे भी एयू का लोन बुक का ग्रोथ का नंबर तो खराब नहीं है, 6% ग्रो किया ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और आई गेस मैं क्यू का ही बात कर रहा हूँ बिकॉज पिछले साल ऑफ कोर्स ये मर्जर नहीं हुआ था, सो आई कांट कंपेयर द मर्ज्ड डेटा विद द से फॉर एग्जांपल द स्टैंड अलोन नंबर्स, राइट। सो यहाँ पे वही है 6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब इफ आई एनुअलाइज इट एट दिस स्पेस देन प्रोबब्ली आई कैन से 25% का YOY। और अब देखना पड़ेगा बिकॉज अभी एयू जैसे कंपनीज के स्टॉक में मैं बिल्कुल हाथ नहीं दूंगा बिकॉज बाकी सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज रो रहा है और इसने तो माइक्रो फाइनेंस की कंपनी ही खरीदा है ना, तो इसका रिजल्ट देखूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक क्या पता इनका माइक्रो फाइनेंस कस्टमर बहुत अच्छा हो, इनका कलेक्शन टीम बहुत तगड़ा हो, राइट, तो बाकी का कलेक्शन एफिशिएंसी जैसे उत्कर्ष का 92% हो गया, इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एयू का भी घट जाएगा, वो नहीं बता रहा, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि लाइक अभी इस मोमेंट पे विदाउट लुकिंग एट द डेटा, विदाउट लुकिंग एट द प्रोग्रेस, विदाउट लिसनिंग टू द मैनेजमेंट मैं कुछ एक्शन नहीं लेने वाला। अगर वो फाइनेंशियल में कोई माइक्रो फाइनेंस डिवीजन हो तो ठीक है। तो ये हो गया बात। डिपॉजिट का ग्रोथ बहुत अच्छा है, एयू का 13% से ग्रो किया ऑन अ क्वार्टर बेसिस, सो दैट इज अ गुड साइन। तो ये रहा आई गेस हमने तीन चार फाइनेंशियल्स के बारे में तो अभी डिस्कस कर लिया। अभी हम एक बात करते हैं, अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स का, है ना। कल्याण ज्वेलर्स का एक काम करता हूँ, एक दूसरा वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आई गेस इन्फो एज और कल्याण ज्वेलर्स का अपडेट दे दूंगा। इस वीडियो में यही तक रखते हैं। थैंक यू।